गाय भैंस बच्चा देने के बाद बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं और इस तरह के केस अब देखने को भी मिल रहे हैं कि जैसे यदि गाय भैंस की डिलीवरी होती है, बच्चा देने के बाद में इस तरह की स्थिति गाय भैंस में देखने को मिलती है। कई बार गायों में भी देखने को मिलती है और भैंस में भी देखने को मिलती है कि उनके थन से दूध उतर ही नहीं रहा है, यानी दूध दे ही नहीं रही हैं। वह उनके बछड़े भी दूध लेने के लिए बार बार कोशिश करते हैं लेकिन दूध आ ही नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि जो बछड़े व बछड़ी हैं उनको भी वह उनकी जो गाय भैंस हैं उनसे दूध नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यदि जिन भी गाय भैंस में यदि इस तरह की दिक्कत हो गई है या बहुत कम दूध उतर रहा है या बिल्कुल नहीं उतर रहा है या कम मात्रा में दूध दे रही हैं, कहीं एक थन में कम आ रहा है, दो थन में, या किसी भी तरह की यदि दिक्कत है, तो उस तरह की स्थिति में भी जो मैं आज आपको बताऊंगा वह बैटरी जेल मिलेगा, घरेलू भी बताऊंगा, साथ में कुछ इस तरह की दवा भी बताऊंगा। उसका यदि आप साथ में मिक्स करके उपयोग करेंगे, कुछ साथ में होम्योपैथिक यानी मिक्स करके, और बैटरी जेल जो हमने कई गाय भैंस में करके देखा है, उसमें घरेलू है और एक कुछ इस दवा है और एक होम्योपैथिक दवा, ये तीन मिक्स करके देंगे। बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आप प्रैक्टिकली करके आप अपने पशुओं पर अपना सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। यदि गाय भैंस में दूध नहीं आना, दूध नहीं उतरना बहुत ज़्यादातर समस्या है। जैसे यदि आप अपनी गाय भैंस का दूध कम हो गया है, दूध बढ़ाना चाहते हैं, मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप, लेकिन यदि दूध नहीं उतर रहा है या थन में भी यदि कोई दिक्कत है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, जो एक बात बता रहा हूँ, जो मैं बार बार बताता हूँ हर जो गाय भैंस में दूध की प्रॉब्लम होती है। जैसे यदि डिलीवरी होती है तो आप अपनी गाय भैंस को जो यूटेराइन जो टॉनिक आते हैं गाय भैंस के बच्चेदानी की सफाई के लिए, वह आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी वह तो आपको देना ही देना है, कैसी भी स्थिति हो। आप यदि देंगे तो आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कतें या अदर कोई दिक्कतें देखने को न मिले। तो वह टॉनिक आप पशुओं को 100 ml सुबह, 100 ml शाम, 5 दिन आप कंटिन्यूटी एक पशु को 1 लीटर पिला सकते हैं। ये है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि ये पिलाने के बाद में पशु में दूध उतर जाएगा। और भी ज़्यादा दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ एक घरेलू नुस्खा। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो घरेलू नुस्खा में आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है आपको 2 लीटर, यानी 2 लीटर आपको सरसों का तेल लेना है और आपको लेना है उसमें 1 kg नींबू, यानी कहने का मतलब है कि 1 किलो आपको नींबू लेना है। नींबू को आप 2 भागों में डिवाइडेड कर लेना है, सिर्फ 2 भाग कट करने हैं, आपको रस नहीं निकालना है। 2 भागों में डिवाइडेड कर लिया। आप 2 लीटर सरसों का तेल, उसके अंदर आपको जो डिवाइडेड किए भाग है नींबू के, वह उसको तेल में मिला लेना है और उस तेल को अच्छी तरह से उबाल लेना है, गरम करना आपको, अच्छी तरह से उबाल लेना, गरम कर लेना है। जो आपने नींबू डाले थे वो पिघल जाएं या वहाँ पर आपको एकदम ब्लैक हो जाएं, तब तक आपको उबालना है। कहने का मतलब है कि अच्छी तरह से सरसों का तेल व जो नींबू के कटे हुए भाग हैं वो अच्छी तरह से उबल जाएं, तब आपको रोक देना है। और फिर आपको जो आपने उबाला हुआ मिश्रण है ये आपको ठंडा कर लेना है और आप किसी भी बर्तन में रख लेना है। आपको एक बर्तन में रख लेना है। उस स्थिति में आप 100 ml सुबह और 100 ml शाम, कहने का मतलब है कि 100 ml सुबह आप अपनी गाय को पिला दें या किसी भी जो दाना मिश्रण दे रहे हैं, बाँट दे रहे हैं, उसमें मिला करके दे दें। और वैसे 100 ml आप कोई भी जो बाँट दे रहे हैं, खलचूरी दे रहे हैं या जो गर्म करके भी यदि आप दे रहे हैं तो उसे ठंडा करके, तो उस स्थिति में आपको देना है। आपको रोज़ाना गर्म नहीं करना, जो एक बार गर्म कर दिया आपने अलग रख लिया, उससे ही आपको निकाल करके 10 दिन कंटिन्यूटी उस पशु को पिलाना है, चाहे आपकी गाय हो या भैंस। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। इससे एक तो आपकी गाय भैंस में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, थन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी थन में कम दूध आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसको रोकेगा। थन से दूध व छींचने आ रहे हैं उसको भी कंट्रोल करेगा। साथ में पशु की जो अडर लेवटी का विकास नहीं हो रहा है उनका भी विकास साथ में करेगा। अडर लेवटी का विकास होगा तो पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ज़रूर बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये तो आपको करना ही करना है।
इनके साथ आपको देना है एक होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा आपको ज़रूर प्रयोग करनी है। होम्योपैथिक में आपको एक लेसिथिन नाम की एक होम्योपैथिक दवा आती है, उसका आपको 200 पोटेंसी में प्रयोग करना है। अब लेसिथिन यदि आप प्रयोग करेंगे जो 200 पोटेंसी में आती है, उसकी 5 बूंद सुबह देनी है और 5 बूंद शाम को। और जब भी यदि आप कोई भी होम्योपैथिक यदि दवा दे रहे हैं तो उससे आप अपने पशुओं को आधा घंटे पहले भूखा रहना चाहिए और ये दवा देने के बाद में भी आधा घंटा चराना नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। रही बात जो ये लेसिथिन जो होम्योपैथिक दवा है, आपको किसी भी होम्योपैथिक सेंटर पर मिल जाएगी। जो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर जो हमारी दवा मिलती है वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, वहाँ से आप ला सकते हैं। इतनी महंगी आती नहीं है। तो उसकी 5 बूंद उस पशुओं के मुंह के अंदर यानी जीभ पर डाल देनी है और 5 बूंद आपको शाम को डाल देनी है। इस तरह से आप यदि मुंह के अंदर भी नहीं लेता है तो कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं के जो नथुड़े हैं वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, जिससे क्या है कि पशु जीभ से चाट सके। तो इससे बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लेसिथिन दें, साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये देना कितने दिन है, कम से कम ये भी आपको 10 दिन कंटिन्यूटी इस दवा का प्रयोग पशुओं में करना है, तभी आपको बेटर। जो भी मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये 10 दिन तक करेंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब आपको मैं एक होम्योपैथिक कैलकेरिया फोस लेकिन उसके बारे में बताऊं क्योंकि उसमें कैल्शियम की पूर्ति करता है। उससे बेटर ये दवा बताऊंगा कि जो पशुओं के लिए जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत हो तो वह बोलस बताऊंगा। उस बोलस का प्रयोग साथ में ज़रूर करवाएं। जिस तरह से मैनकाइंड की आती है कैल्शियमस्ट MLD, इसमें आपको कैल्शियमस्ट MLD बोलस प्रयोग करनी है। जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, इस तरह के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। कैल्शियमस्ट MLD ये 2 बोलस सुबह उस पशु को, यानी 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम। आप ये बोलस किस में दे सकते हैं, जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें दे सकते हैं, या जो बांट या दाना मिश्रण में आप ये 2 बोलस भी दे रहे हैं उसमें यदि आप तेल भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बोलस आप उस बांट में मिला दें, 2 बोलस शाम को। ये लगातार आपको 2 दिन, 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम को, लगातार 2 दिन। फिर क्या करना है, तीसरे दिन में 1 बोलस सुबह 1 बोलस शाम। इस तरह से लगातार 10 दिन तक आपको ये जो दवा है ये आपको देनी है। कहने का मतलब ये बोलस जितनी भी जो मैंने दवा होम्योपैथिक व नुस्खा बताई है लगातार 10 दिन तक उस पशु को कंटिन्यूटी देना है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो गाय भैंस है थन से दूध भी उतारेंगी, दूध भी देंगी, पाउस नहीं रही हैं, चुराती हैं, जितनी भी जो समस्या हैं उन सभी का समाधान आपके पशुओं में एक साथ हो जाएगा। और साथ में पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, बिना किसी साइड इफेक्ट के कोई भी नुकसान पशु में देखने को नहीं मिलेगा। ये नुस्खा पशु के लिए 100% सेफ है, बिना किसी नुकसान के। तो जिन पशुओं में यदि इस तरह की दिक्कत होती है तो एक बार अपना करके जरूर देखें, आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट पाएंगे। यदि आपके पशु में यदि इस तरह की यदि और भी कोई दिक्कत हो जाती है तो हम जो पशुओं पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाए। तो इस चैनल पर जितनी वीडियो बनी हुई है वो पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें, लाइक करें। आपकी लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बहुत अच्छी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर ऐसे लाता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।